चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। अनुपमा एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार। उसके पिता रामनाथ एक गरीब किसान थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुपमा को एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी सफलता के चर्चे पूरे गांव में होने लगे और जल्द ही उसके लिए शादी के रिश्ते भी आने लगे। इसी बीच उसकी शादी एक बड़े शहर के एक संभ्रांत परिवार में तय हो गई। उसका पति विक्रम खुद भी एक अच्छे पद पर कार्यरत था और दिखने में बहुत स्मार्ट था। परिवार के सभी ने अनुपमा का खुले दिल से स्वागत किया। खासकर उसकी सास सुशीला देवी ने तो उसे अपनी बेटी की तरह अपनाने की बात कही थी। अनुपमा ने सोचा कि अब उसकी ज़िंदगी में खुशियों का नया अध्याय शुरू हो गया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। शादी के कुछ ही महीनों के बाद अनुपमा ने महसूस किया कि उसे परिवार में वो इज्जत और प्यार नहीं मिल रहा जो उसे शुरुआत में लगा था। उसकी सास और पति का रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। सास अक्सर उस पर ताने कसने लगी, तू चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो, घर के कामों में तो गंवार ही निकली। विक्रम भी अब उसकी भावनाओं को समझने के बजाय अपनी माँ का पक्ष लेने लगा। अनुपमा ने कई बार समझाने की कोशिश की, पर उसकी बातें अनसुनी कर दी गई। एक रात तो हद हो गई। सुशीला देवी और विक्रम ने अनुपमा पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया। सुशीला ने कहा, इतनी पढ़ी लिखी हो, नौकरी करती हो, तो ज़रूर तुम्हारे किसी और से रिश्ते होंगे। बिना किसी सबूत या सच्चाई के दोनों ने मिलकर उसे रातों रात घर से निकाल दिया। अनुपमा के सामने अंधकार था, लेकिन वह टूटने वाली नहीं थी और उसके दिल में एक चिंगारी जल चुकी थी। अब अनुपमा ने ठान लिया था कि वो इस अन्याय का ऐसा जवाब देगी कि उन्हें अपने कर्मों पर पछतावा होगा। अनुपमा को जिस तरह से रातों रात घर से निकाला गया था, वह घटना उसके दिल पर गहरी चोट दे गई। अंधेरी रात में वह अकेली, बेघर और असहाय महसूस कर रही थी, लेकिन उसने कभी हार मानने का नाम नहीं लिया। वह जानती थी कि उसकी लड़ाई सिर्फ अपने अधिकारों से नहीं, बल्कि उन लाखों महिलाओं के लिए भी थी जो हर रोज़ इस तरह के अन्याय का शिकार होती हैं। अनुपमा ने उस रात अपने एक सहकर्मी को फ़ोन किया, जो उसका अच्छा मित्र था। उसने बिना किसी झिझक के उसे अपने घर बुलाया और रहने की जगह दी। कुछ दिनों के लिए वह वहाँ रुकी और अपने भविष्य की योजना बनाने लगी। अनुपमा के मन में अब केवल एक ही बात थी, उसे आत्मनिर्भर बनना था और ये साबित करेगी कि वह किसी पर निर्भर नहीं। अगले कुछ दिनों में अनुपमा ने अपनी नौकरी पर और भी ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने कामों में खुद को पूरी तरह झोंक दिया और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके ऑफिस में उसका प्रमोशन हो गया और उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई। इस बीच अनुपमा ने एक वकील से सलाह ली और अपने पति विक्रम और सास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। उसे समझ आ चुका था कि अब उसे अपने हक के लिए लड़ना होगा। वहीं दूसरी ओर सुशीला देवी और विक्रम को विश्वास था कि अनुपमा टूट जाएगी और माफ़ी मांगकर वापस लौट आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अनुपमा का साहस और उसकी मेहनत दोनों ही उसकी ताकत बन चुके थे। उसने अपनी आत्मनिर्भरता से सभी को चौंका दिया। कुछ महीने बीत चुके थे। अब अनुपमा न केवल अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर चुकी थी, बल्कि उसने खुद का एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू किया। वह जानती थी कि अब वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। उसकी सफलता की कहानियाँ अब दूर दूर तक फैलने लगी और लोग उसकी तारीफ़ें करने लगे। अनुपमा की मेहनत और आत्मनिर्भरता ने उसे एक नई पहचान दिला दी थी। उसका बिजनेस दिन ब दिन फल फूल रहा था और उसने अपने करियर में भी बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर ली थी। अब एक सफल और स्वतंत्र महिला बन चुकी थी, जिसका नाम पूरे शहर में लिया जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ विक्रम और उसकी
साथ सुशीला देवी के जीवन में धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगी। विक्रम का कारोबार बुरी तरह से गिर रहा था। उसकी कंपनी में एक के बाद एक मुश्किलें आने लगी। अनुपमा के जाने के बाद से ही विक्रम का ध्यान काम पर से हट गया था। उस पर दिन रात अनुपमा की यादें और उसके साथ किया अन्याय हावी रहता था। इसके अलावा सुशीला देवी भी अब खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। अनुपमा के बिना घर की जिम्मेदारियां निभाना इसके लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह अपनी गलतियों को मानने के बजाय और भी कटु होती जा रही थी। इस बीच अनुपमा ने अदालत में विक्रम और सुशीला देवी के खिलाफ अपना मुकदमा दायर कर दिया। उसने अपनी बेइज्जती और चरित्र पर लगाए गए झूठे आरोपों का जवाब अब कानूनी तरीके से देने का फैसला किया। कोर्ट में जब पहली सुनवाई हुई तो विक्रम और सुशीला को ये एहसास हुआ कि अनुपमा अब पहले जैसी कमज़ोर नहीं रही। उसके पास मजबूत सबूत और गवाह थे जो उन्हें न्याय दिलाने के लिए काफ़ी थे। अनुपमा की बढ़ती कामयाबी और कोर्ट केस से विक्रम और उसकी मां पर मानसिक दबाव पड़ने लगा। सुशीला देवी ने कभी सोचा भी नहीं था कि अनुपमा इतनी मजबूत साबित होगी। विक्रम का भी घमंड अब चकनाचूर हो रहा था, क्योंकि वह देख रहा था कि अनुपमा ने उसकी उम्मीदों के विपरीत खुद को और भी बेहतर बना लिया है। विक्रम और सुशीला अब घर में एक दूसरे को दोष देने लगे। विक्रम को अपनी मां की बातों पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसकी बात मानकर ही उसने अनुपमा को घर से निकाला था। अब उसे ये समझ में आने लगा कि उसकी ज़िंदगी में असली गलती क्या थी, लेकिन ये पछतावा बहुत देर से आया था। कोर्ट का मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। अनुपमा ने अपने वकील के माध्यम से सारे सबूत पेश किए। उसने बताया कि किस तरह से उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया गया और बिना किसी आधार के चरित्रहीन होने का आरोप लगाकर उसे घर से निकाला गया। दूसरी तरफ विक्रम और उसकी मां के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। वे केवल अपनी झूठी दलीलों पर टिके हुए थे, लेकिन अनुपमा की सच्चाई के आगे उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। कोर्ट की सुनवाई के दौरान अनुपमा का आत्मविश्वास देखते ही बनता था। उसने न केवल अपने हक के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ी, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि वह कमज़ोर नहीं है। उसकी वकील ने कोर्ट में ये भी दिखा दिया कि विक्रम और सुशीला देवी ने बिना किसी ठोस कारण से के उसे घर से निकाला था और उस पर झूठे आरोप लगाए थे। विक्रम और सुशीला देवी की तरफ से भी अपनी सफाई में कुछ दलीलें पेश की गई, लेकिन वे कमज़ोर साबित हुई। कोर्ट के सामने सच आ चुका था। अंततः अदालत ने अनुपमा के पक्ष में फैसला सुनाया। विक्रम और सुशीला देवी को अदालत ने अनुपमा से माफ़ी मांगने का आदेश दिया और मानसिक प्रताड़ना के लिए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। ये फैसला विक्रम और उसकी मां के लिए एक बड़ी हार साबित हुआ। उनके मन में ये सोच थी कि अनुपमा कमज़ोर पड़ जाएगी, लेकिन कोर्ट के फैसले ने उन्हें उसी असली जगह दिखा दी। अनुपमा को न्याय मिल चुका था और उसकी प्रतिष्ठा भी बहाल हो गई थी। विक्रम को अब अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका था। वह अब ये मान चुका था कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। उसकी माँ भी अब पहले की तरह कठोर नहीं रह गई थी। उसने भी अनुपमा के साथ किए अन्याय को महसूस किया, लेकिन अब पछताने के सिवा उनके पास कुछ नहीं बचा। अनुपमा ने अपनी जीत का जश्न मनाने की बजाय इस जीत को अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा। उसने अदालत के बाहर आकर मीडिया से कहा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस महिला की जीत है जो अन्याय का शिकार होती हैं। मैं किसी से बदला लेने नहीं, बल्कि अपनी इज्जत वापस लेने आई थी। कोर्ट के फैसले के बाद अनुपमा के जीवन में एक नया मोड़ आ चुका था। उसने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से संवार लिया था। उसका बिजनेस और करियर दोनों ऊंचाइयों पर थे। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे समाज में एक मिसाल बना दिया था। लोग उसकी कहानी से प्रेरणा लेने लगे
और कई महिलाएं उससे सलाह लेने उसके पास आने लगी। अनुपमा ने अपने अनुभवों से सीखा कि नारी शक्ति का असली मतलब क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम और उसकी माँ के लिए जिंदगी बदल चुकी थी। विक्रम के मन में अब गहरी गलानी थी। वह हर दिन इस बात पर पछताता था कि उसने अनुपमा के साथ कैसा व्यवहार किया। उसकी माँ सुशीला देवी, जो कभी उसे अनुपमा के खिलाफ उकसाती थी, अब खुद भी शांत हो गई थी। उनके घर में एक गहरी चुप्पी और खालीपन था। विक्रम ने एक दिन अपने मन की बात अनुपमा से कहने का फैसला किया। वह उससे मिलने उसके ऑफिस पहुंचा। अनुपमा ने पहले तो उसे देखकर हैरानी जताई, लेकिन उसने धैर्य से विक्रम की बात सुनी। विक्रम ने अपनी गलती कबूल करते हुए कहा, अनुपमा, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी और मेरी माँ की बहुत बड़ी गलती थी। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? अनुपमा ने उसकी आंखों में देखा। वह जानती थी कि विक्रम के दिल में पछतावा है, लेकिन अब वह पीछे नहीं देखना चाहती थी। उसने विनम्रता से कहा, विक्रम, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा और सीखा है। मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन अब मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँ। हमारा रास्ता अब अलग हो चुका है। विक्रम ने उसकी बात समझी। वह जान गया था कि अनुपमा ने एक मजबूत और स्वतंत्र जीवन चुन लिया है और अब उसे अपनी गलती के साथ जीना होगा। वह चुपचाप वहाँ से चला गया और अनुपमा ने अपनी नई जिंदगी की ओर फिर से कदम बढ़ा दिए। अनुपमा ने अपने बिजनेस को और भी बढ़ाया और अब वह अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करने लगी। उसने अपने अनुभव से एक संगठन बनाया जो ऐसी महिलाओं की मदद करता था जो समाज में अन्याय का शिकार होती थी। उसका उद्देश्य अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए बदलाव लाना था। इस तरह अनुपमा ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया और साबित कर दिया कि यही एक महिला ठान ले तो वह किसी भी कठिनाइयों का सामना कर सकती हैं और सफलता की नई इबारत लिख सकती हैं। ये कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पहचान और सम्मान के लिए लड़ने का साहस रखती हो।